फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत हेल्पफुल। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और डर रही हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगी, सो मैं आपको बता दूं, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। उसके लिए मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती थी और एक्टिव रहती थी। सबसे ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। वैसे डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक माँ हैं और आप डेफिनेटली इस चीज़ से जूझ लेंगी और बहुत अच्छे से डिलीवरी कर पाएंगी। घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप में इतनी ताकत है कि आप डिलीवरी कर सकते हैं। भगवान ने आपको ये शक्ति दी है, क्योंकि महिलाओं में ही इतनी सहन शक्ति होती है कि वो एक डिलीवरी कर सकती है। बेबी के साथ साथ महिला का भी एक नया जन्म होता है। सो जिसकी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं महिलाएं कि नहीं हमारी डिलीवरी कैसे होगी, या फर्स्ट टाइम जब होता है तो घबरा थोड़ा ज़्यादा रही होती हैं। सो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज बताने वाली हूँ कि आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प मिलेगी। सो ये वीडियो मेरी पार्ट 2 है। मैंने इसका पार्ट 1 भी बनाया है, जिसमें आपको मैंने कुछ एक्सरसाइज शेयर की थी। अब वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। और ये है पार्ट 2। और मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रेग्नेंट हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड, और बेबी को क्या खिलाना चाहिए, बेबी को कैसे रखना चाहिए, उन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना रही हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और मैं ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। और जब भी आप ये एक्सरसाइज ट्राई करें, सो एक बार अपनी गायनी से डिस्कस जरूर कर लें। इवन मैं क्या, कोई भी आपको कुछ भी बताता है, सो एक बार अपनी गायनी से डिस्कस जरूर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको वार्म अप करना है। सो वार्म अप के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या एक्सरसाइज आपको पहले। सबसे पहले आपको इस पोजीशन में बैठना है। इसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं। ये वार्म अप के लिए भी होता है। तो अपने पैरों को इस तरह से जोड़ लेना है, ठीक है। और अगर आप पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, और आपको पैरों को इस तरह से हिलाना है। इसे कहते हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज। सो आपको ये रेगुलर करनी है। 10 से 15 मिनट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। ये नॉर्मल डिलीवरी करवाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है ये एक्सरसाइज। सो ये एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये एक्सरसाइज पहले आपको धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। धीरे धीरे करते करते फिर आपको तेज कर देनी है। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जितना जितना कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो ऐसे तेज करनी है फिर आपको। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है प्रेगनेंसी में डेली। सो चलिए चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर इस तरह से रख लेने हैं और पैरों को ऐसे पकड़ना है। इसमें आपका पेट होगा तो थोड़ा सा आप नहीं पकड़ पाएंगे, प्रॉपर नहीं पकड़ पाएंगे, पर आप जितना पकड़ सकते हैं उतना पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। सो इस तरह से आपको पैर पकड़ के रखने हैं। जितनी देर तक आप पकड़ सकें और कंफर्टेबल रहें उतनी देर तक आपको पकड़ना है। सो ये थी आपकी दूसरी एक्सरसाइज। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में अगेन आपको पैर इस तरह से खोल लेने हैं। इस तरह से पैर को खोल के बैठना है और आपको हाथों को ऐसे करना है, और जिस तरह से चक्की पीसते हैं, लाइक चक्की पीसते हैं, उस तरह से आपको करना है। सो पहले आप क्लॉकवाइज करेंगे एंड दोबारा आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सो ऐसे आप पहले क्लॉकवाइज कर लीजिए इस तरह से। एक्सरसाइज उतनी ही कीजिएगा जितने आप कंफर्टेबल रहें और आपकी सांस ना फूले। सो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्टिंग में कम कीजिएगा, फिर उसके बाद और कीजिएगा। सो इस तरह से आप बढ़ाते रहिएगा। जब धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे, सो आप एक्सरसाइज के रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने क्लॉकवाइज की, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है और एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने से क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये थी आपकी थर्ड एक्सरसाइज। तो चलिए चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। सो फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने पैर को ऐसे लंबा कर लेना है इस तरह से,
और पैर को अप और डाउन करना है इस तरह से, पंजे ऊपर और नीचे, जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पंजों को इस तरह करना है। अगर आपको वीडियो में नहीं शो हो रहा है सो मैं हाथ का करके बताती हूँ, इस तरह से करना है, ठीक है। आपको पंजों को इस तरह से करना है। सो ये एक्सरसाइज भी काफ़ी हेल्प करती है आपको नॉर्मल डिलीवरी करवाने में। सो ये थी 4th एक्सरसाइज जो आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने में काफ़ी हेल्प करेगी। सो चलिए अब चलते हैं 5th एक्सरसाइज की तरफ। 5th एक्सरसाइज में ऐसे आपको बैठे रहना है, जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिएगा और ट्राई कीजिएगा जितना ज़्यादा बैठ सके। इसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है आपको, यूट्रस का मुंह खुलने में काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। सो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरह से आपको बैठे रहना है। 6th एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अगेन हाथों को ऐसे रखना है, जो कि मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताई होगी, आप एक बार चेक कर लेना, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको कैसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करना है आपको। कभी ये वाला पैर आगे लेके जाना है, कभी ये वाला, कभी ये वाला, कभी ये वाला। सो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से करना है। ये वो एक्सरसाइज है, ये करनी है आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं तो पंखे की आवाज़, पंखा बंद करके और एसी सब कुछ बंद करके, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है और साउंड आता नहीं है। सो आपको दिख रहा होगा कि कितने पसीने आ रहे हैं। सो इतने पसीने में अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और एक किसी भी अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है वो आपको लेट कर करनी है। सो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे लेट जाना है आपको और इस तरह से करना है। जितनी भी स्पीड में आप कर पाएँ उतनी स्पीड में कीजिएगा। धीरे कर पाएँ तो धीरे कीजिएगा, तेज कर पाएँ तो तेज कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप धीरे ही कर पाएंगे, सो स्टार्टिंग में धीरे ही कीजिएगा। ये थी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये करना है, लेट के करना है। सो जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे वो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्टिंग में कुछ पीरियड के लिए कीजिएगा और फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाइएगा। सो ये नहीं कि आप सोचें कि मैं सारी एक्सरसाइज कर लूँ और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कर लूँ, सो बहुत थकान महसूस होगी। सो इसीलिए धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा सारी एक्सरसाइज को और थोड़े थोड़े पीरियड्स में कीजिएगा। और अगर आप थक जाते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट भी ले सकते हैं। आप बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके फिर स्टार्ट कीजिएगा अगेन। सो इस तरह से आप एक्सरसाइज कीजिएगा। बीच में थोड़ा सा आप पानी भी पी सकते हैं, पानी पी के फिर से स्टार्ट कीजिएगा। सो इस तरह से आप सेट्स बना लीजिएगा कि अब ये वाली एक्सरसाइज करनी है, अब ये वाली एक्सरसाइज करनी है। सो सेट्स बनाने के बाद आप सारी एक्सरसाइज इकट्ठे मत कर लीजिएगा, क्योंकि आप इतना थकान फील करेंगे और फिर उसके बाद और कुछ काम आप नहीं कर पाएंगे और पूरा दिन थकावट भरा जाएगा। तो इससे अच्छा होगा कि आप धीरे धीरे कीजिए एक्सरसाइज और कुछ कुछ सेट्स में कीजिए। सो ये अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन आपको लेट के करनी है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे उठना है आपको। ये है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अब जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, 2 एक्सरसाइज मैं बताऊंगी, वो खड़े होके करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको हाथ इस तरह से लेके जाना है, इस तरह से, एंड आपको पंजे टच करने की कोशिश करना है। जितना आप टच कर पाए उतना आप कर सकते हैं। इस तरह से हाथ आपका जाएगा और इसके बाद ये थी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको हाथ को ऐसे टच करके सामने की तरफ स्ट्रेट रखना है और आपको इस तरह से बैठना है और उठना है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सारी एक्सरसाइज धीरे धीरे कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सारी एक्सरसाइज मैं एक ही बार में कर लूँ, सो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो जाएगी। अभी मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, मेरे बच्चे हो चुके हैं, डिलीवरी मेरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी मैं थक गई हूँ। प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा थकावट होती है।
थकान बहुत ज़्यादा महसूस होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको थकान बहुत ज़्यादा होगी। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ धीरे धीरे सेट्स में कीजिएगा एक्सरसाइज। तो सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी। दिन भर में ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट कीजिए, मेरी गायनी ने मुझे ये सारी एक्सरसाइज बताई थी और मेरी गायनी ने जो जो मुझे एक्सरसाइज बताई थी वो मैं सारी एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी थी। मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बेटे के कॉर्ड में स्वेलिंग थी और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी बेटी हुई थी और उसकी वाटर लेवल बहुत कम हो गया था और ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा रही थी उसको। सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। उसने कॉर्ड भी गले में लपेट ली थी एक बार। सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, अप्स एंड डाउन्स आती है प्रेगनेंसी में। सो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बस अपना रूटीन अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए, आप अपना 100% दीजिए। उसके बाद आपकी डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, जैसे भी हो, हमारा पर्पस क्या है, बच्चा और मम्मी दोनों हेल्दी हों। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप अपना 100% दीजिए। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है तो भी अच्छी बात है, नहीं होती सी सेक्शन होता है तो भी ठीक है। सो ये थी कुछ एक्सरसाइज। मैं आपको और भी बहुत सारी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अगली वीडियोज़ पे और बहुत कुछ बताने वाली हूँ वीडियोज़ में कि मैंने क्या लाइफस्टाइल यूज़ किया था और कैसे क्या किया था, खाने में क्या खाया था। सो ये सब जानने के लिए आप मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाली हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और मेरा जो फर्स्ट पार्ट था एक्सरसाइज का वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो आप चेक कर लीजिएगा। ये पार्ट 2 है एक्सरसाइज का, और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे एक्सरसाइज के, मैं क्या क्या एक्सरसाइज करती थी। सो सारी एक्सरसाइज आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो मिलेंगे आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।